walk in our life. As Bible says, when I was in the womb of my mother, you loved me. Make up for any lack and bless the mother of this world. Bless the mother of this world. As today we are celebrating Mother's Day. For the times when I was frightened or lonely or suffered from being separated, the love of Mother consoles us. Help me to walk in your love and to know your love in my own heart. For all the mother's figures in life, I know that you have it within you, that you share your power with the weak. I confess my weakness and I look to you to make me strong in love, patience, long suffering, humility. I look to all the resting of my faith as something good, for you know it will make me stronger in it. I am called on you for forgiveness and for the strength to believe your word and to follow you. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में काम करे। Let the power of Holy Spirit strengthen us. परमेश्वर की सामर्थ, हमारी सहायता कहाँ से आएगी? हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। Our help comes from God. Help me not to stumble back in my old ways, but walk in the newness of life that you have promised those who are born again. जिन्होंने नया जन्म पाया है, उनसे परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि हम नए जीवन में चलेंगे। Let my life be very fragrance of grace to all I meet. Let me show others the kind of love that you have shown me. Thank you for your faithfulness, O Lord. I cling to your mercy and love you with all my heart. Amen. परमेश्वर हमें मदर्स डे में आशीष देता है। आज मदर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जब मदर्स की बात आती है तो हम मदर्स के उन कामों को याद करते हैं। अक्सर मदर्स को फाइनेंस मैनेजर कहा जाता है। मदर ऑफन हेल्प टू मैनेज द फाइनेंसेस। मदर इज कॉल्ड ऑफन फाइनेंस मैनेजर। Mother often helps to manage the finance, teaching their children to do so well, और उसका ध्यान अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर होता है। The balance, the cost of grocery, school activities, clothes, as well utilities and other household expenses. इसीलिए माँ को फाइनेंस मैनेजर भी कहा जाता है। God has created mother. परमेश्वर ने माँ को बनाया है। Mothers change the world.
अगर थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करिए, इस संसार में अगर माँ ना होता तो यह संसार कैसा होता? यह संसार कैसा होता? मदर चेंज द वर्ल्ड। इस दुनिया को बदलने वाली माँ है। देन गॉड सेड, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, लेट अस मेक ह्यूमन काइंड इन आवर इमेज। आइए, आओ, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊं। व्हाट गॉड सेड? God said, let us make humankind in my image. So God created humankind in His image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। एक्सोडस 20 अध्याय 12 पद में लिखा है, ऑनर योर फादर एंड योर मदर। निर्गमन 20:12, ऑनर योर फादर एंड योर मदर। लय व्यवस्था 19 अध्याय 31 पद, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। तुम अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिन को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सी, माता पिता का जो महत्व है, यहाँ तक विश्राम दिन से भी अटैच्ड, लॉर्ड्स डे से भी अटैच्ड। एवरी वन ऑफ यू शैल रेवर हिज मदर एंड हिज फादर। सो दिस इज द कमांडमेंट दैट गॉड हैज गिवन। और नए नियम में आएंगे, न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में आएंगे। इफिसियों की पत्री निकालिए और उसका 6 अध्याय, इफिसियंस एंड चैप्टर 6, और देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ। इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, और वहाँ पर लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी रहो। ये नहीं कि दुनिया में माता पिता की आज्ञाकारी रहो, यह शब्द बाइबल में नहीं आया है। बाइबल में यह शब्द नहीं आया है कि दुनिया में माता पिता के आज्ञाकारी बनो। दिस इज नॉट रिटन इन बाइबल। इफिसियंस चैप्टर 6, इफिसियों 6 अध्याय और पहला पद लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। प्रभु में लिखा है आज्ञाकारी बनना है। सांसारिक रूप से अगर आज्ञाकारी हम बनते हैं तो यह क्षण भर के लिए है, परंतु अगर हम प्रभु में आज्ञाकारी बनते हैं तो यह हमारी धार्मिकता को भी स्पर्श करता है। इट टचेस आवर राइचियसनेस एंड ब्लेसिंग्स। यह हमारी धार्मिकता और हमारे आशीष को स्पर्श करता है। इफिसियों 6 अध्याय में है, दूसरा पद, अपनी माता और पिता का आदर कर, और यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है।
See, there is first promises of God in Bible. सबसे पहले बाइबल में है परमेश्वर की प्रतिज्ञा, और दूसरा सेंट पॉलुस इफिसियंस चैप्टर 6 में कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। द प्रॉमिसेस, परमेश्वर ने माता पिता के साथ प्रतिज्ञा को भी जोड़ा है, प्रॉमिसेस को भी ऐड किया है। प्रॉमिसेस, तीसरा पद, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आज इस महामारी में लोग अपने जीवन के प्रति अनसर्टेन है, अपने जीवन के प्रति अनसर्टेन है। लास्ट में हम बीमारों के लिए स्पेशल प्रेयर आज करेंगे। जो आज लोग अपने जीवन के प्रति अनसर्टेन है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये प्रतिज्ञा उसमें जुड़ी हुई है। इफिसियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 4, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रेश न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। सो इफिसियों 6 अध्याय 1 से 4 तक आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जो मदर्स डे के लिए मैंने आपके सामने पढ़ा है। द रोल ऑफ मदर्स, स्ट्रेंथन एंड ऑनर आर हर क्लोथिंग। उनका पोशाक क्या है? उनकी सामर्थ और आदर। And she shall rejoice in time to come. लिखा है, she opens her mouth with wisdom. वो अपने मुंह को जब खोलती है तो उससे ज्ञान की बातें निकलती है। एंड इन हर टंग इज द लॉ ऑफ काइंडनेस। उनके ओठों से, उनके जीभ से दया की भाषा प्रकट होती है। शी लुकेट वेल टू द वेज ऑफ हर हाउसहोल्ड and eateth not the bread of idleness. आलस की रोटी नहीं खाती। Her children arise up and call her blessed. उनके बच्चे उठकर उन्हें धन्य कहते हैं। Her husband also and her praiseth her. Many daughters and sons have this message this morning. बहुत सारे बेटे बेटियों के लिए आज सवेरे यह संदेश है। नीति वचन चैप्टर 31 एंड वर्स 24 से आगे, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और अपने आने वाले काल के विषय में हंसती है। वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं।
उनका पति भी उठकर उसको ऐसी प्रशंसा करते हैं। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं। प्रिय भाइयों बहनों, when we talk about mother, when we talk about mother, we talk about the good work she does for the family. ये दुनिया माँ के द्वारा ही अच्छा लगता है। दूसरा तिमोथी और उसका पहला अध्याय 5 पर, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोईस में थी। अब यहाँ पर माँ की क्वालिटीज का वर्णन सेंट पॉलस 2 तिमोथी एंड चैप्टर 1 में करता है। How with all the time a mother spends raising up her child, her faith is also passed down to her child. उसका विश्वास उसके बच्चे के जीवन तक पहुंचता है। और यहाँ पर सेंट पॉलस इसके बारे में वर्णन करता है और वह विश्वास के बारे में बताता है। विश्वास के बारे में बताता है और वह ग्रैंड मदर की बातें करता है, नानी की बातें करता है। और 2 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 5, और वहाँ कहता है यह विश्वास जो था पहले तेरे नानी में था, और तब कहता है ये विश्वास तेरी माँ में, और जिसका नाम वहाँ पर लिखा है यूनिके। यह विश्वास तेरी माँ में ट्रांसफर हुआ और फिर यह विश्वास तुम्हारे अंदर आया। See how the faith goes to one generation to another generation. 2 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 5 एंड 6 मैंने आपको बताया कि कैसे सेंट पॉलस इस बात को वर्णन करता है कि यह जो विश्वास था वह तेरे ग्रैंड मदर में था, और ग्रैंड मदर से तेरे मदर में आया, और फिर तेरे मदर से इट केम टू यू। इस कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ में रखने के द्वारा तुझे मिली है चमका दे। What the faith you have received from grandmother to mother and to you, let it shine. सेंट पॉलस कहता है इसे चमकने दो, let it shine, इसे चमकने दो। और फिर वह कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। 3 बातों का वर्णन सेंट पॉलस यहाँ पर कहता है, और पहला कहता है सामर्थ, और दूसरा प्रेम, और तीसरा संयम। सेंट पॉलस 3 बातों का वर्णन 2 तिमोथी चैप्टर 1 में करता है, और वह कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। The 3 things is very important in our life. So Genesis chapter 1 and verse 26 and 28 to 8, और वहाँ पर लिखा है God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. परमेश्वर ने ये आशीष उन्हें दिया, और परमेश्वर ने क्या आशीष दिया? डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी
over the birds of the air and over every living things that moves upon the earth. इस पृथ्वी के ऊपर जितने जीव जंतु चलते हैं उन सब के ऊपर यह अधिकार दे दिया। Proverbs chapter 23 and verse 25, let your father and mother have joy, and let her who gave you the bird to your rejoice. यहाँ पर भजन संहिता 127 अध्याय में लिखा है, Behold, children are a heritage from the Lord. परमेश्वर का वचन लिखा है, बच्चे जो है वो ईश्वर का हेरिटेज है। साम चैप्टर 127 127 अध्याय और उसका 3-4 पद देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। Behold, children are a heritage from the Lord. सबसे पहले हेरिटेज बाइबल में चिल्ड्रन को कहा गया है। आप हेरिटेज बिल्डिंग की बात करते हैं, हेरिटेज में बहुत सारे कल्चर्स आते हैं, हेरिटेज में बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, हेरिटेज में लोग बहुत सारे पुराने चीज़ों को, सभ्यताओं को याद करते हैं, लेकिन बाइबल में सबसे पहले हेरिटेज चिल्ड्रन को कहा गया है। बाइबल it is written in Psalm 127 and verse 3 and 4, Behold, children are a heritage from the Lord. बच्चे जो है वह परमेश्वर का भाग है, वह परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। द फ्रूट ऑफ द ओम ऑफ अ रिवॉर्ड, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल उसके ओर से प्रतिफल है। The fruit of the womb are reward. Mother is called by God. और आप लूक चैप्टर 1 में देखते हैं कि वहाँ पर कैसे मदर ऑफ जीसस को स्वर्गदूत ने क्या कहा, और ये कई जगह इसका वर्णन आता है। और लूका पहला अध्याय फर्स्ट चैप्टर 34 to 38, जॉन चैप्टर 2 and verse 1 to 5, मैथ्यू चैप्टर 12 46 to 50, जॉन चैप्टर 19 to 19:25 to 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हेरिटेज सबसे पहले बाइबल में चिल्ड्रन को कहा गया है। चिल्ड्रन आर द हेरिटेज, चिल्ड्रन आर द हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड। एक बड़ा लेखक ने कहा है, अ मदर्स लव इज अ फ्यूल दैट इनेबल्स अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू डू द इम्पॉसिबल। मदर के प्यार को फ्यूल भी कहा गया है, जो मनुष्य में एक शक्ति भर देता है। ईव is the first mother
in this creation. फिर रिबका के बारे में भी वर्णन आता है. Isaac wife who has struggled and favoritism of her son Jacob, और जैकब को उसने किस प्रकार से मदद किया. और कई प्रकार के वर्णन बाइबल में ऐसे पाए जाते हैं. डिट्रोनॉमी उसका 32 अध्याय 11 पद व्यवस्था विवरण, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उनको अपने पैरों पर उठा लिया. प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन भजन संगीता अगर 22 अध्याय हम निकाल लें, चैप्टर 22, 22 अध्याय, और वहाँ 9 पद में देखिए क्या लिखा है. लिखा है, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीवा बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया. कब से भरोसा रखना परमेश्वर ने सिखाया? बपतिस्मा हो गया या कन्फर्मेशन हो गया, तब से परमेश्वर ने कब से भरोसा रखना सिखाया? परमेश्वर ने कब से भरोसा रखना सिखाया? God is concerned for his people like a midwife cares for the child she delivers. प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर भजन संगीता का लिखने वाला कहता है, मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा ईश्वर है. आपका ईश्वर कब से है? परमेश्वर माता के गर्भ से. माता के गर्भ से ही तू मेरा परमेश्वर है. आइजाया 49 and verse 15, और वहां पर देखिए क्या लिखा है. और वहां पर लिखा है, See, I have engraved you on the palm of my hands, your wall are ever before me. क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूधपीवे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता. See the love of God. यह है परमेश्वर का प्रेम. This is God's love. देख, मैंने तेरे चित्र को हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदा मेरी दृष्टि में बना रहता है. So Mother's Day has brought so many good blessings for us. और मैं मैसेज को समाप्त करूं कुछ बातों के द्वारा. मदर is the only person on this earth. माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है. मदर is the only person on the earth who can divide her love among 10 children. जो अपने बहुत सारे बच्चों में भी अपना प्यार बांट सकती है. God created mother because he could not be present everywhere. See what I am telling. God created mother because he could not be present everywhere. Mothers are special. Why mothers are special? Mothers are special because कुछ बातें बोलकर मैं समाप्त करूंगा. They are an extension of God.
परमेश्वर ने ही माँ को हमारे और आपके लिए बनाया है। They work around the clock without any complaints to keep us happy, and their smile brightens the day. उसकी मुस्कुराहट दिन को खुशियों से भर देता है। They are forgiving, hand-working, multitask worker who can take on the world with seamless ease. They curb their desire to fulfill yours and do everything for their family and children. Why mother is important? Why mother is important? Even if the mother is a working mom, she still manages the job, her house, and does all your work without and you having to say anything with a smile face. Why mother is important? They feel joy when their children come to them. They feel joy when their children come to them. And the mother is the backbone of a family. So God created mother because He could not be present everywhere. प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में यह समय आया है कि हम अपने पेरेंट्स को आदर दें और परमेश्वर को अपने जीवन में याद करें। डिट्रोनॉमी 32 और 18, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। We should not forget mother. Isaiah 42 and verse 14, और वहाँ पर यह लिखा है, For a long time I have held my peace, I have kept myself still and restrained myself. Now I will cry out like a woman in labor, and I will gasp and pant. बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे रहा और अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा की नाय चिल्लाऊंगा, मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। आज इस कोविड-19 में लोगों की सांसें भरी हुई हैं। आइशाया 42 and verse 14, मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता। This is why God made mother. So God bless you. So many things today we learned about mother. And Luke chapter 15 and verse 8 to 10, God, as woman looking for her lost coin, और वहाँ पर यीशु ने एक उदाहरण दिया कि कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो न जाए, तो वह दिया बार कर और घर झाड़ कर बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजता न रहे। What a woman having 10 silver coins, if she loses one of them, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it. When she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying,
rejoice with me, for I have found the coin and I had lost. Just so I tell you, there is a joy in the persons of the angels of God over one sinner who repents. परमेश्वर ने पापियों के आनंद के बारे में भी जब बताया तो परमेश्वर ने एक स्त्री के बारे में वर्णन किया और कहा, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के थे और उनमें से एक खो गया और उसने दिया बार कर घर गुहार कर और उसे खोजती रही जब तक मिल न जाए, और जब मिल गया तो अपने सखी और पड़ोसन को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। Dear brothers and sisters, so I tell you, there is a joy in the persons of the angels of God over one sinner who repents. God created mother and He gave the world a new world. Let us pray. Father, we thank you for the day, Mother's Day, और हमने आज परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में चखा है। God created mother, and why mother is important in our life. The first mother, Eve, became the mother of the whole world. पहली माँ हवा हुई और उसने पूरे संसार की माँ कहलाई। पिता परमेश्वर, we pray for Mr. Raja Maggie, Mrs. M. Maggie, और John Dangel, and Brother Shane, and all others people who are suffering with COVID-19. I pray for healing touch. I pray for healing touch. God bless them and heal them. Bless the day, O God. Bless everything in Jesus' name. Amen. हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए भी जो जिनका बर्थडे है और मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और इसके बाद आज की आराधना समाप्त की जाएगी। हम प्रार्थना करेंगे। 10 मई में किसी का नाम नहीं है, 11 मई में भी किसी का नाम नहीं है, 12 में जेनिफा मंडल, 13 मई को भी किसी का नाम नहीं है, 14 में मिस्टर टीके घोष, मिसेज मनीषा, 15 में मिस्टर अशोक दास, मिस इप्सिता बनर्जी। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और 16 मई को है सरवरी विश्वास। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे है
और इस कोविड-19 में चारों तरफ लोग परेशान हैं, जिनके मैरिज एनिवर्सरी है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे, अपने नज़दीक रखे और सब बीमारी से लोगों को चंगा करे। हम अपने बिशप अनिल कुमार श्रवण के लिए भी दुआ करते हैं, मैडम श्रवण के लिए भी, पूरे बंगाल कॉन्फ्रेंस के लिए, जिन पास्टर का डेथ हो गया उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जो बीमार है, तकलीफ में है, हम पूरे बंगाल रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करते हैं। पूरे MCI के लिए जो कोई भी बीमार है, सबों के लिए हम प्रार्थना में ईश्वर से चंगाई मांगते हैं, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम लोग खड़े हो जाए और आशीष को ग्रहण करेंगे। लॉर्ड्स प्रेयर एक बार बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। The blessing of Lord Jesus Christ, the love of Father, and the fellowship of Holy Ghost be with you forever and ever. Amen. धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन। हमारा चर्च वर्शिप में महीने ऑनलाइन ही चलेगा और सिचुएशन कब ठीक होगा हम नहीं जानते, लेकिन इस पूरे महीने अभी हम लोगों का चर्च ऑनलाइन ही चलेगा प्रातः 9 बजे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।